अगर आप सोच रहे हैं कि एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनाई या कुछ कूल से फीचर्स हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असली कहानी तो कुछ और ही है। क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है, एनवीडिया अपने गेमिंग जीपीयूज पर ब्रेक लगा रही है। एप्पल एकदम चुपचाप एआई स्टार्टअप्स को खरीद रहा है। सैमसंग अपने खुद के चिप्स से क्वालकॉम को सीधी चुनौती दे रहा है। मीडियाटेक वो तो फ्लैगशिप स्पेस में दाखिल हो चुका है। और भारत टेक मैन्युफैक्चरिंग का एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनता जा रहा है। तो हाँ, ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े एआई वॉर का हिस्सा हैं। एक ऐसी जंग जिसमें पावर, पैसा और भविष्य का कंट्रोल सब कुछ दांव पर लगा है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में 2026 के असली टेक गेम को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई वॉर शुरू ही कैसे। देखिए, पहले एआई एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, सिंपल। लेकिन अब एआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बन चुकी है और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। एआई को चलाने के लिए अब क्या चाहिए? आपको चाहिए चिप्स, आपको चाहिए मेमोरी, पावर, बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स और इन सब को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। और बस यहीं से इस एआई वॉर का बिगुल बजता है। बड़ी टेक कंपनियों का मोटो एकदम क्लियर है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वही भविष्य को कंट्रोल करेगा। और इसी एक लाइन की वजह से एआई डेटा सेंटर्स पागलों की तरह मेमोरी खा रहे हैं। हमारे आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट साइडलाइन हो रहे हैं और कीमतें वो तो आसमान छू ही रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की, एनवीडिया। ये बादशाह तो है, पर इस बादशाहत की एक भारी कीमत भी है। देखिए, एनवीडिया आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनियों में से एक है। एआई इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर क्या है? वो ये है कि 2026 में एनवीडिया कोई भी नया गेमिंग जीपीयू लॉन्च नहीं कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, RTX 50 सुपर डिले हो चुका है और RTX 60 वो तो शायद 2028 तक भी ना आए। और इसकी वजह सिर्फ एक शब्द, मेमोरी। जबरदस्त मेमोरी शॉर्टेज। एआई डेटा सेंटर्स मार्केट में मौजूद हर तरह की मेमोरी, DRAM, HBM, GDDR, लिटरली सब कुछ सोख रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम जैसे गेमर्स को भुगतना पड़ रहा है। मिड रेंज जीपीयूज मार्केट से गायब हैं और जो हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो साफ है, इस लड़ाई में एआई जीत रहा है और गेमिंग को कुर्बान किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन जिसके मूव्स सबसे खतरनाक होते हैं, एप्पल। एप्पल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, चुपचाप कंपटीशन को खत्म कर दो। अभी हाल ही में एप्पल ने इजराइल की एक एआई स्टार्टअप को खरीद लिया, जो फेशियल एक्सप्रेशंस को एनालाइज करती है। वो ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस पर तो काम कर ही रहे हैं, पर सबसे बड़ा हिंट ये मिल रहा है कि आने वाली सिरी क्लाउड बेस्ड जेमिनाई एआई पर चल सकती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि एप्पल का जो ऑन डिवाइस प्राइवेसी वाला स्टैंड था ना, वो अब बदल रहा है। इस जंग में सीधी सी बात है, वही जीतेगा जिसके पास बेस्ट एआई होगा, आइडियोलॉजी नहीं। एप्पल का एंड गेम है एआई को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक सीमलेस इकोसिस्टम बनाना, और इसका असली असर वो हमें 2026-27 में दिखना शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजर्स की। जहां एक तरफ क्वालकॉम का दबदबा है, वहीं दो नए खिलाड़ी इस गेम को बदलने के लिए आ रहे हैं। पहला सैमसंग अपने जबरदस्त कमबैक के साथ, और दूसरा मीडियाटेक जो एक छुपा रुस्तम निकला। याद है, एक समय था जब सैमसंग के एक्सिनॉस चिप्स का मजाक बनता था। खैर, अब वो दिन गए। एक्सिनॉस 2600 रे ट्रेसिंग बेंचमार्क्स में स्नैपड्रैगन से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसमें AMD RDNA GPU इम्प्रूवमेंट्स और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट भी है। और दूसरी तरफ है मीडियाटेक का Dimensity 9500S, जो अपने AI फर्स्ट आर्किटेक्चर के साथ सीधा स्नैपड्रैगन 8 सीरीज को टक्कर दे रहा है। और सैमसंग का सबसे बड़ा दाव वो है 2 नैनोमीटर। ये एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्वालकॉम पर सप्लाई और प्राइसिंग दोनों का जबरदस्त प्रेशर डालेगी। मैसेज क्लियर है, सैमसंग अब क्वालकॉम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। अब बात करते हैं मीडियाटेक की, जो पहले सिर्फ मिड रेंज का किंग था, उसने अब फ्लैगशिप स्पेस पर धावा बोल दिया है। तो 2026 की सच्चाई ये है कि स्नैपड्रैगन की मोनोपोली टूट सकती है दोस्तों। इस पूरी एआई वॉर में एक और बड़ा खिलाड़ी उभर रहा है, और वो अब सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं भारत की।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ अब भारत में हो रहा है। क्वालकॉम, मीडियाटेक, एप्पल, सारी बड़ी कंपनियां अब इंडिया को अपने प्लान्स में शामिल कर रही हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का एक कोर नोड बनने की राह पर है। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, नहीं, ये 2030 के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, पर इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा? पहला, फोन्स और भी महंगे होंगे। दूसरा, पावरफुल लैपटॉप्स सिर्फ कुछ चुनिंदा मॉडल्स में ही मिलेंगे। तीसरा, गेमिंग जीपीयूज मिलना मुश्किल ही रहेगा। चौथा, एआई टूल्स की मदद से एक अकेला इंसान पूरी टीम का काम कर पाएगा। और आखिरी बात, जॉब्स के लिए डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू होगी। साफ है, एआई अब कोई फीचर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद बन चुका है। तो बात बिल्कुल साफ है, एआई का जो हाइप वाला फेज था वो खत्म हो चुका है। अब कंट्रोल का फेज शुरू हो गया है। असली जीत उसी की होगी जो चिप्स, मेमोरी और मैन्युफैक्चरिंग इन तीनों पर कब्जा करेगा। तो सवाल यही है कि इस जंग में जीतेगा कौन? क्या एनवीडिया का दबदबा कायम रहेगा? क्या सैमसंग का कमबैक सच में गेम बदल देगा? या फिर भारत अगला ग्लोबल टेक पावर हाउस बनकर उभरेगा? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।